नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो पेंशन में वृद्धि होने की यहाँ पर सख्त प्रतिशत संभावना है। तो इसी को लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर ईपीएफओ के भी बड़े अधिकारी से भी हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी या फिर ये जो अफवाहें यहाँ पर है वो लगातार चल रही है, इसमें हम पूरी जानकारी है वो जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन यहाँ पर है वो लगातार मिल रही है, उनके किस प्रकार से हो पेंशन मिलती है, कंट्रीब्यूशन और उनकी सैलरी के बेस के हिसाब से है वो यहाँ पर है वो पेंशन मिल रही थी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जब पेंशन पिछले साल यानी कि 10 साल अभी तक हो चुके हैं, 2014 में सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर हो 1000 रुपये किया जाए। तो इसी दौरान है वो ईपीएफओ है वो अपना यहाँ पर है उस कार्यकाल के लिए है वो 2024 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो पेंशन न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपये की थी। लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कहना है कि हमारी पेंशन है वो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्लस डीए और मेडिकल सुविधा है वो पति पत्नी को दी जाए। तो इसी के आधार पर है वो ईपीएफओ के बड़े अधिकारी ने है वो बातचीत करते हुए बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे है वो लगातार चल रही है, लेकिन सरकार के द्वारा हमें वो ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, ऐसा कोई भी यहाँ पर है वो ठोस कदम या फिर हमें लेटर के द्वारा पारित जानकारी नहीं दी गई है। यदि सरकार कुछ करना चाहती है तो ईपीएफओ इसके लिए तैयार भी है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो सरकार पर कितना क्या दबाव है वो ईपीएफओ जब हमें वहां पर है वो सरकार के द्वारा दिए जाएगा तब ईपीएफओ आपके लिए हो पेंशन बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर है वो तैयार है। लेकिन अब सरकार क्या कुछ करती है, इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हर जगह से प्रयास ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे हैं, चाहे संसद के माध्यम से हो या फिर विधेयक के माध्यम से हो या फिर वो संसदीय सत्र शुरू होता है उसी के दौरान लेटर के द्वारा दिया जाता है। हर तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारक मिलते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सरकार है वो यहाँ से चूं से मैं तक नहीं बोलती है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन है वो यहाँ पर 1000 रुपये है, जो कि बहुत ही कम है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर है वो हर चीज का भाव बढ़ चुका है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग यहाँ पर है वो पूरी नहीं हो रही है। उनकी यहाँ पर जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 1000 रुपये पेंशन है वो यहाँ पर उनका खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन अधिकारी ने ये बताते हुए कहा है कि सरकार कुछ हमें यहाँ पर है वो पारित करती है या फिर है वो कुछ भी लेटर द्वारा हमें जानकारी देती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन है वो मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर कुछ की जाए तो हम यहाँ पर है वो कुछ करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने एक लाइव डिबेट के दौरान भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सामने ये बात रखते हुए बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वो जायज मांग है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर है वो अनुमति दी जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पर है वो कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक ईपीएफओ के बड़े अधिकारी यहाँ पर है वो मीटिंग के दौरान ये जानकारी दी गई, तो उसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस विषय में जानकारी दी कि सरकार क्या कुछ करना चाहती है। वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों से कोई जानकारी छुपी हुई नहीं है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार 7 सालों से यहाँ पर है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं लगा है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर है वो फरवरी माह में जो बजट होगा उस संसदीय बजट क्षेत्र में ईपीएफओ के द्वारा यहाँ पर है वो जो आदेश जारी होगा उसके हिसाब से है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वो यहाँ पर है वो बढ़ने यानी कि पूरी होने की पूरी संभावना है। लेकिन ईपीएफओ के अधिकारी ने बताया है कि हमें ऐसी कोई भी यहाँ पर है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर है वो कोई भी प्रस्तुत पारित नहीं किया गया है कि ईपीएफओ को यहाँ पर की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बढ़ाए जाए या फिर किसी प्रकार का कोई भी कमिटमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ये भी जो पेंशन मिल रही है वो उनके यहाँ पर है वो कंट्रीब्यूशन और सैलरी बेस के हिसाब से है जो कैलकुलेशन करके उन्हें दी जाती है। अभी तक है वो लगातार आगे भी ये चलती रहेगी जब तक है वो सरकार कुछ यहाँ पर है वो अनुमति नहीं दे। तो इसी को लेकर ईपीएफओ के बड़े अधिकारी ने ये जानकारी दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी जो आपको सही है सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक
करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सही एवं सटीक जानकारी आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद करता हूं आगे भी आप हमसे जुड़े रहे। तो दोस्तों इसी के वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।